ये फर्जरी है। गरीब गुरबा का नाम कटेगा, फिर वही शासन में आएगा। इसका प्रयास है। हम जनता बिहार में ये होने नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र नहीं है। नेता नहीं, अडानी अंबानी के नेता हैं, गरीबों के नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, गरीबों के नेता वो नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और इस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर पूरे बिहार में जो है वो बवाल मचा हुआ है। ना बीएलओ को समझ आ रहा है कि क्या करना है, ना मतदाता को समझ आ रहा है कि फॉर्म भरना कैसे है। और अब इस बीच चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ा जो है डेटा रिलीज़ किया है। चुनाव आयोग की अगर माने तो उसने करीब 6 करोड़ 60 लाख वोटरों के जो है वेरिफिकेशन फॉर्म जमा कर लिए हैं। इसके साथ ये खबर भी सामने आई है कि बिहार में करीब 30 लाख लोगों के वोट काटे जाएंगे, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो मर गए हैं। अब जो मर गए हैं उनका वोट कटना भी चाहिए, चूंकि अब वो है ही नहीं। लेकिन तमाम ऐसे लोगों के आंकड़े सामने आए हैं, करीब 14 लाख लोग जो बीएलओ को उनके घर पे नहीं मिले, यानी कि पलायन करके वो लोग दूसरे शहरों में नौकरी करने को मजबूर हैं। और अब ऐसे लोगों को भी नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। अब इसको लेकर ज़मीनी सच्चाई क्या है, लोगों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, जानने के लिए मैं बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं ये जानते और समझते हैं। थोड़ा बारिश का मौसम भी है, बारिश होगी तो हम लोग अंदर हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार महतो। ये बताइए, ये जो चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे, कई लोग बिहार में रह ही नहीं रहे हैं, कई लोग मर गए हैं, और चुनाव आयोग 88% फॉर्म जमा कर लिया है, इसकी कितनी सच्चाई ज़मीन पे है? ये सरासर झूठ है। चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का आधे से ज़्यादा लोग फॉर्म जमा नहीं किया है। आधे लगभग 25-30% तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बाहर रहते हैं। फॉर्म कैसे जमा हुआ? हम लोग हैं, हमारे बहुत आदमी के पास फोटो नहीं है, खिंचाने के लिए, फोटो चिपकाने के लिए पैसा नहीं है, फोटो कैसे चिपकाएगा? अब चुनाव आयोग डेटा बता रहा है 30 लाख को वोट काटेंगे। कैसे कर? जब फॉर्म पूरा जमा नहीं हुआ तो 30 लाख वोटर कैसे काट सकते हैं? एक घिरिसराष्ट्र की तरह आंख बंद किए हुए एक सत्ता को पोषित करते हुए ये चुनाव आयोग सत्ता के पक्ष में ये वोट बंदी करना, नोटबंदी की तरह ये वोट बंदी गरीब दलितों के साथ अन्याय करना चाह रही है। वोट बंद, उसके गरीब के पास कोई किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो जिस प्रकार का आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा है, पहचान पत्र को मान्यता नहीं दे रहा है, राशन कार्ड को मान्यता नहीं दे, गरीब लोग किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स जमा करें? आप लोग बताइए किस तरह से अपना नाम बचाए, अपना हक हिस्सा लड़ाई बचाए? वो जो सबूत है उसका मान्यता गरीब लोग को नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है कि जो चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया बिहार चुनाव से ठीक 3 महीने पहले करा रहा है, वो भी कह रहा है 1 ही महीने में हो जानी चाहिए, क्यों कराया जा रहा है ये सब? ये एक प्रकार की साजिश है। हाँ। ये सरकार से मिलकर जिस तरह बिहार को पिछड़ापन में धकेला है, इस बार जनता ने उससे बदला लेने का काम करेगी। इसलिए वो जान रही है इस बार हमें ये गरीब जनता हमारे बख्शेगी नहीं। इसलिए ये गरीब को काट कर ही हटाना चाहता है, नाम हटाकर उन लोगों से, पूंजीपति वर्ग से वोट लेकर वो चाहता है हम सत्ता में फिर से काबिज। घर घर आ रहा है आप लोगों के? कहाँ आ रहा है? वो अपने से फोटो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, ये बात सामने आ रही कि बीएलओ खुद से फॉर्म भर के जमा कर रहा है ताकि चुनाव आयोग डाटा बता पाए, ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है। फॉर्म धरातल पर नहीं दिया जा रहा है, वो खुद अपने से भर के जमा कर लिया। क्या साइन कर रहा है, क्या? अरे हमें रिसीविंग मिलेगा तब हमें मालूम होगा ना क्या कर रहा है। हमें किसी आदमी को कोई रिसीविंग मिला है? पूछिए। किसी भी आपने फॉर्म जमा किया, रिसीविंग मिला? किसी को पूछिए, किसी को कुछ नहीं मिला है। तो एकदम तानाशाही वाली बात हो गई, अपने मन से कुछ भी अपने मन से किए बात, नाम कट जाएगा। हम कौन डॉक्यूमेंट से बोलेंगे हम जमा किए? हमारा कोई किसी प्रकार का कोई रिसीविंग नहीं दिया गया है। अच्छा, पहले चुनाव आयोग ने 11 कागज मांगे, फिर ढिलाई बरत दी, कहा आधार कार्ड से काम चलेगा। फिर खबर सामने आई कि आधार कार्ड से फॉर्म अभी तो जमा कर दो, लेकिन 1 तारीख के बाद जब दावे और आपत्तियों का समय आएगा तब आपको जो है फॉर्म जमा करना पड़ेगा, अपना कागज दिखाना पड़ेगा। उससे पहले ही इस तरह की खबरें सामने आने लग गई कि 30 लाख वोट कटेगा, 35 लाख वोट कटेगा। होगा सर, कैंसर वही होगा। तो जो मोदी कहेगा वही करेगा चुनाव आयोग। हाँ, इससे पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ? इसी तरह का प्रक्रम किया गया वहाँ, और वहाँ लोगों को नाम काटा गया, गरीब तुबका के लोगों को, और अपना सरकार बनाया बीजेपी। चुनाव आयोग ये सब मिला हुआ है एक दूसरे के साथ, सब मिले हुए। जी सर। तो चुनाव आयोग तो अपने आप को कहता है कि निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है। सेशन नहीं हो जाएगा, जो अभी बना है ये सब उसका पिछलग्गू है, मोदी का दाढ़ी वाला टीके वाला का।
हाँ हाँ सब लोग जानता है भारत का क्या मिसा तरीपारी है, नहीं जानता है लोग। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग ये जो डाटा बता रहा है, इतना फार्म जमा हो गया, बीएलओ बहुत मेहनत कर रहा है, चुका है वो। नहीं अभी मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो बताइए। चुनाव आयोग पे बात करते हैं, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया हो रही है इस पे आपकी क्या राय है? इस पे यही राय है, जितने भी गरीब किसान मजदूर जो भी व्यक्ति हैं वो गरीब अपना साक्ष्य जो उपलब्ध है अभी वही न जमा करेगा। चुनाव आयोग कहती है कि चुनाव आयोग कोई कोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग इस पर विचार करे। ठीक बात है कि आधार कार्ड भी ले ले, राशन कार्ड भी ले ले, ये सारी चीजें होगा सर। वो चुनाव आयोग के मुताबिक होगा। कोर्ट तो उसको आदेश किया है कि आप अपने आधार को लचीला कीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार होगा ना। वो तो केंद्र सरकार के पर चलता है, बिहार सरकार के साथ, दोनों एक दूसरे के पीछे लगू है सर। तो क्या ये चुनाव आयोग लोग कह रहे हैं सब मोदी आयोग बन गया है? ये है मोदी आयोग है, ये क्या बात करते हैं हुजूर? अच्छा, तो ये कह रहा है चुनाव आयोग कि एक घर में 3 बार बीएलओ जा रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अभी तक हम रेड यहाँ तो नहीं पहुँचे। बीएलओ आपको रिसीविंग दे रहा है फॉर्म भरने? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। पूरे प्रखंड मुख्यालय पर दिन रात काम किया जा रहा है जनरेटर चला करके। आप पता कीजिए सर, भगवानपुर प्रखंड में इस तरह का काम हो रहा है रात रात। अगर कोई कर्मचारी अगर एक दिन नहीं गया तो उसके ऊपर प्रपत्र को गठित किया जा रहा है। अच्छा, इतना दबाव है? इतना दबाव है वीडियो का। डरने वाले नहीं, मुझ वाला नाम है हमारा, डरते नहीं है किसी से। तो ये क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ये सब करा क्यों रहे? गरीब गुरबा का नाम कटेगा, फिर वही शासन में आएगा। इसका प्रयास है और कर रहा, सफल भी हो सकता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई जो महागठबंधन का वोटर है उसका वोट काट दो, बीजेपी का वोट बढ़ा। निश्चित निश्चित। अभी आप जाकर के देखिए 7-8 जिले में बाढ़ प्रभावित है, क्या उस घर तक बीएलओ पहुंच सकता है? आप ही बताइए सर। और उससे पहले ही कह दिया इतना वोट कट जाएगा। उससे पहले ऐलान कर रहा है मीडिया। काट दिया वोट, इसका मतलब स्पष्ट है, काट दिया वोट निश्चित। अब आप बताएं क्या पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है, ये जरूरी है नहीं जरूरी है, इसमें दिक्कतें क्या है, थोड़ा विस्तार से अब आप बताइए। सर, सबसे पहले मैं आप एक सुदूर देहात में आए इसके लिए आपको धन्यवाद। ये देहात है, ये चुनाव आयोग और आपके भारत सरकार के प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ ये गठबंधन बना करके चुनाव आयोग के साथ ये जनता के साथ गला घोटने का काम कर रहा है। बाबा अंबेडकर भीमराव ने संविधान बनाया था, एक मत एक राष्ट्रपति और एक भिखारी का भी होता है, इसको छीनने का काम किया। और हम जनता बिहार में ये होने नहीं देंगे, ये महाराष्ट्र नहीं है। हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे, अपना खून भी देंगे, जान भी देंगे, ले ये लागू होने नहीं देंगे। अब तो चुनाव आयोग डाटा जारी कर रहा है, कह रहा 88% फार्म जमा हो गया है। ये फर्जरी है। ये तमाम वीडियो तमाम कर्मचारी को प्रताड़ित कर कार्यालय में बैठाकर फॉर्म पर सिर्फ कहता है दस्तखत करके दो, इसको सबमिट करना है। यही फर्जरी हो रहा है। घर घर नहीं जा रहा, कहीं नहीं। किसी बीएल को देखो सरकारी, किसी जनता को आप सब रोड पर नहीं, आम महिलाओं से, आम गरीब गुरबों से आप खेत खलिहानों में जाकर जानकारी लें। कोई नहीं कहेगा बीएलओ घर घर आकर के सबमिट कर रहा है फॉर्म, किसी को मालूम नहीं है क्या फॉर्म होता है। हम ये जानना चाहते हैं मोदी जी से, आपने आधार को सारे सिस्टम में जोड़ा, आधार ही इसका एक सिस्टम रहेगा जो सारे काम में आएंगे, लेकिन फिर ये आधार आप क्यों इसको कैंसिल करते हैं? आधार को क्यों नहीं मानते हैं? काहे नहीं मान रहे हैं? इसी इसका मतलब है जो गरीबों का हक हुकूमत को छीन करके फिर से मैं अपना राज करूं, अपना मत बनाऊं और लोगों को गरीबों को वोट नहीं देने दूं, अपने पूंजीपति से मत लेकर मैं सरकार बनाऊं, यही सरकार की मंशा है। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि करीब जो है 14,53,000 लोग जो हैं वो बीएलओ को उनके आवास पर नहीं मिले, इसकी वजह से उनका वोट कट जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कुछ कर सकता है, फ्रॉडिंग कर रहा है, कुछ कर सका, लेकिन हम लोग बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से
सदन तक, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं। इसके लिए जो हो हम लोग तैयार हैं। मैं चाह रहा हूँ वोट काटने पे उतारू क्यों है ये चुनाव आयोग? अगर आपकी बात मैं मान लूं, डर किस बात का है? क्यों बिहार से डर रहे हैं? डर इसलिए रहा है जो इन्होंने रोजगार ने जनता को काम दिया, इन्होंने जो वादा किया था, जो मैं 15 लाख रुपये गरीब गुरबों को खाता में दूंगा, 2 करोड़ लोग युवाओं को बेरोजगार दूंगा, 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा, जो उन्होंने जो वादा किया वह वादा खिलाफी है। वादा खिलाफ किया, जनता ने समझ लिया। इनसे जब पूछा गया था मोदी जी से, आपने जो वादा किया क्यों नहीं वादा पूरा हुआ, उन्होंने कहा ये जुमला था, चुनावी जुमला था। झूठे बोल करके जनता से मैं वोट लिया और अपना गद्दी पाया। अब जन खाएगी अब की बात। इस बार बिहार की जनता नहीं, देश की जनता इसको सबक सिखाएगा। आज आप लीजिए, जब चुनाव आता है तो किसी न किसी तरह का साजिश रच करके, एक बार चुनाव आया तो कोरोना, एक बार आया तो पहलगाम, एक बार आया तो ये हवाई अड्डे से घटना करवाना, ये इसका साजिश है। जब जब चुनाव आती है तो साजिश करके जनता को गुमराह करने का काम करता है और अपने गद्दी को अपनाना चाहता है। अभी आप बताइए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अब आप बताएं, ये एक चीज समझना चाह रहा हूँ, चुनाव आयोग कह रहा है करीब 14 लाख लोग घरों पे नहीं मिले, हम उनका वोट काट देंगे। ये तो सीधी सी बात है, ये गरीब स्टेट है। यहाँ हर दिन अगर काम नहीं करेगा तो उसका खाना नहीं मिलेगा, तो कैसे घर पे रहेगा? उसका टाइम फिक्स है। अगर कोई बीओलो आता है 10 बजे के बाद, 3 बजे के बाद वो नहीं मिलता है, जबकि काम करने वाला आदमी 8 बजे घर से निकल जाता है जी। और कई लोग तो भाई दूसरे शहरों में भी तो नौकरी कर रहे हैं, वो घर पे कहाँ मिलेंगे? वो तो नहीं मिलेंगे। हाँ? वो तो जाते हैं वो भी नागरिक, हाँ वोटर तो वो भी है। ये तो सरासर उनके साथ गरीब, सीधे गरीब आदमी को काट के हटाना चाहता है। काट कर हटा, नाम काट कर उसका हक छीना, सीधे सीधे गरीब आदमी संविधान पे हमला कर रहा है। ये बाबा साहब के संविधान पे हमला हो रहा है। क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना डर क्यों रहे हैं बिहार से? क्योंकि बिहार इस बार 20 साल के उनके सत्ता में रहने के बावजूद यहाँ किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं हो पाया, न कोई फैक्ट्री लग पाया, न कोई, सिर्फ यहाँ एक श्रमजीवी एक्सप्रेस चला रहे हैं। यहाँ रोजगार नहीं देंगे सर, यहाँ से मजदूर ले जाएंगे भाड़ा पर। वहां पे राज ठाकरे उनका आदमी वहां डंडा बरसाएगा, कभी लुधियाना में 2008 की दंगा करवाएगा, कभी हरियाणा में दंगा, कभी गुजरात में उनके मारेगा। मजदूर को पीटने के लिए बुला रहे हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे रोजगार? यही जनता इस बार उनसे पूछेगी। हमें चाहिए रोजगार, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अपना वापस लो 5 किलो अनाज, हमें रोजगार दो। तो नीतीश बाबू तो कहे हैं अब कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे तेजस्वी यादव था जो वो टीचर की बहाली लिया, ये 15 साल में कब लिए बहाली? आपका कहना है वोट काटने की साजिश बिहार में चल रही है? एकदम 100% सही है। होने देंगे इसको पूरा? ये कैसे होगा? ये कभी नहीं होगा। इसके लिए सड़क जाम रहेगा, वोट गिराने नहीं देंगे, यहाँ पे चुनाव आयोग को सड़क पे चलने नहीं देंगे, कुछ भी मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहार ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश की धरती है। यहाँ से जब आंदोलन उठती है तो पूरे देश की तरफ बिहार डरेगा नहीं डरेगा। और एक और सवाल का जवाब, फिर और लोगों के पास चलूंगा। ये जो अभी पूरा डेटा जमा भी नहीं हुआ, लोगों के फॉर्म जमा भी नहीं हुए हैं, कुछ बीएलओ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 1 तारीख के बाद फॉर्म जमा कर देना, उससे पहले ये निर्णय आना कि 30 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं, ये क्या है? यही तो समझ नहीं है। जब डेटा हम लोग फॉर्म जमा नहीं किए, वो तो चिन्हित कर रखा है, ये वोटर हमारा नहीं है, अल्पसंख्यक वोटर हमारा नहीं है, इसको पहले काटो, चाहे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी दे दो, हम इसको काट के हटाना है। ठीक है, अब विस्तार से समझाइए ताकि जो लोग आपको सुने भी वो भी समझ पाए। सबसे पहले ये बताइए आप कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, इससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं संतुष्ट हूँ सर कि जितना भी वोट जो कटने की बात कर रही है, वो वोट जो है सब महागठबंधन का वोट है। वो गरीब तबका का जितना भी वोट है वो सब महागठबंधन का है।
हर हाल में बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके पुनः सत्ता पर काबिज होना चाह रहा है। ना काहे डर रहे हैं भाई? क्या बात करते हैं, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, दवा का दुकान खोले हुए थे, छनौटा पकड़ के दुकानदारी कर रहे हैं, क्या बात करते हैं हुजूर आप? पूछिए, ये गांव के लोग हैं हमारे। स्टोर चला रहे थे, आज बावलची बने हुए हैं, बावलची बने हुए। चलिए दिखाते हैं, इनका दुकान है, बावलची बने हुए हैं। वो कढ़ाई पकौड़ा तलने की बात करें, आज पकौड़ा तल रहे हैं। मेडिकल स्टोर चला रहे थे। सिद्धांत सही चल रहा है। दिक्कत क्या हुआ कि मेडिकल स्टोर से बावर्ची बन गए? क्या बात करते हैं, पहले ही बताया कि जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, भारी नुकसान हो गया सर, भारी नुकसान हो गया। तो अब ये 30 लाख वोट कट रहा है सबका, अब तो वोटें नहीं दे पाएगा 30 लाख। और उसमें हमारा भी नाम आ सकता है सर। देखिएगा, मेरे पास जो पुराने खानदान का सबूत मांगने हमारे दादाजी रहते थे वहाँ अपने घर पर, हम लोग उनके ससुराल में हम लोग रखते हैं, हमरा पर साक्ष्य मांगे तो हम कहाँ से देंगे सर? बताइए आप ही। दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए है कि मोदी और चुनाव आयोग दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं। अच्छा। वो दोनों मिले हुए हैं और वो मिल के चाहते हैं जितना ये गरीब गुरबा का वोट है उस वोट को हम काट के और चुनाव जीत के हम गद्दी पर बैठ जाएं। मोदी जी तो गरीबों के नेता हैं भाई। नहीं, गरीब का कैसे नेता है? वो गरीब का नेता है। गरीबों के नेता नहीं, अडानी अंबानी के नेता हैं। गरीबों के नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। गरीबों के नेता वो नहीं है ना। वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं गंगा माँ के बेटा है। जिस प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश को कहते हैं नंबर 1 बनाएंगे। कहाँ कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, देश को बेच दिए, चाय बेचते बेचते देश को बेच रहे हैं। लेकिन हम नहीं बेचने देंगे। हाँ, बेचने देंगे। ये बताओ, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे। कह रहा है 10 लाख तो मर गया है, लगभग 14 लाख लोग जो है वो बिहार में रह ही नहीं रहे हैं, उनके भी नाम कट जाएंगे। सुन लीजिए सर, जब 14 लाख लोग कह रहे हैं बिहार में नहीं रह रहे हैं, आखिर वो बिहार का वासी है कि नहीं? बिहार का वो कार्ड है कि नहीं? इलेक्शन कार्ड है बिहार का बना हुआ, आधार कार्ड बिहार का बना हुआ है। तो तुम रोजगार दो, पलायन रोको। पलायन बाहर जा रहा है तो उसका नाम काट के हटा देगा। अब जो यहाँ बिहार का वासी है वो बाहर में रह रहा है तो कहाँ से प्रूफ देगा? जब आप इलेक्शन कार्ड को फर्जी मान रहे हैं, ये आधार कार्ड को फर्जी मान रहे हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे मेरे बाबूजी का, बाबा का, वो तो जन्म प्रमाण कहाँ से ला के देगा इतना कम समय में? बड़ी धांधली कराई जा रही है। बहुत बड़ी धांधली है। ये धांधली ने कौन चीज रहने दिए? वो एयरो अड्डा बेच दिए, रेलवे लाइन को ध्रुवीकरण करके निजीकरण कर दिए, तो कहाँ रहने दिए? आज जब क्या बिहार करेगा आपकी बार? बिहार से जब तूफान उठेगा न सर, ये सब ऊंचा तूफान हिंदुस्तान में दोगेगा। बिहार इस बार जब अंगड़ाई लेगा तो मोदी को सुनना पड़ेगा। बिहार अंगड़ाई ले रहा है और इस बार महागठबंधन की सरकार यहाँ होगी, हर हाल में होगी। कह रहे हैं कि मोदी जी सुन लिए बिहार अंगड़ाई ले रहा है, नमवा कटवा दिए पहले ही। कैसे नाम कटवा देंगे? वो ये सड़क से लेके पहले भाई साहब बोल दिए हैं, सब लोग बोल दिए हैं, सड़क से लेके सदन तक हम लड़ेंगे। और सड़क जब हम रोड जाम कर देंगे, चुनाव वोट नहीं गिरवाने देंगे, जाने देंगे लोगों को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबको बूथ पर चौड़ा देंगे, तो कैसे वो चुनाव जीत लेंगे? होने नहीं देंगे, एकदम नहीं होने देंगे। तानाशाही नहीं कभी नहीं, तानाशाही नहीं चलेगा। वो राजतंत्र लाना चाहते हैं लेकिन हिंदुस्तान प्रजातंत्र है। यहाँ प्रजातंत्र का इसमें गरीब गुरबा सबका अधिकार है। ये मोदी नीतीश का नहीं चलने देंगे। एकदम नहीं चलने। नीतीश जी क्या बोलेंगे? नीतीश जी सदन में क्या बोले हैं सर, आप भी जान रहे हैं। लड़का लड़की के संबंध में क्या बोले आप भी, आपसे छुपा नहीं आ रहा है। और उस मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं जो मंच पर जाता है तो लड़की को भर पंजा पकड़ के ऐसे ऐसे करता है, उस मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। वो तो कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी से चिपक कर रहना चाहते हैं। चुनाव आयोग तो उनके साथ में गठजोड़ है। अच्छा, ये कह रहे हैं सुशासन है बिहार में। कैसे सुशासन है? देखिए, दिन दहाड़े मर्डर होता है। कल भी बेगूसराय में दिन दहाड़े मर्डर हो गया। ये सुशासन की सरकार है? यहाँ गुंडा तंत्र की सरकार है, गुंडा की राज है। बिहार अब गुंडा की राज है। देखिए, खेमका को मारा, रोज दिन पटना में मर्डर होता है, बेगूसराय में मर्डर होता है। कब अभी हम लोग ये रास्ता चल रहे हैं, कब मर्डर हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। आप कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, सुशासन कहाँ है? गुंडा तंत्र की सरकार है। वोट नहीं कटने देंगे आप? नहीं, कभी नहीं, ये चलने वाला नहीं है। रिसीविंग दे रहा है बीएलओ को? कुछ नहीं, बीएलओ घर आ ही नहीं रहा है। रिसीविंग की बात कर रहे हैं हुजूर, कहीं नहीं, किसी के घर पर रह रहे हैं। किसी अब आप बताओ, क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ राम आशीष। ये बताइए राम आशीष जी, ये जो SIR वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है,
ये आप कैसे देख रहे हैं? दिक्कत आ रही है कि सब बढ़िया चल रहा है? देखिए इसको कौन कहेगा बढ़िया है। हाँ, हमारा कहने का मतलब है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और अमित शाह कहा कि मैं 450 MP लेने के लिए जा रहे हैं, 400 पार। 400 पार। हाँ, तो उसका 400 पार कहाँ चला गया? जब उसका 400 पार नहीं गया वो समझ गया और तब चुनाव आयोग सरकार दोनों गठजोड़ कर लिया। हाँ, जो यह हाल होगा फिर विधानसभा चुनाव में, हाँ, जो हमारा लोकसभा में हुआ है वही हाल होगा विधानसभा में। हाँ। तो इसके लिए पहले वो तैयारी कर रहे हैं। ये सब का नाम जो है महागठबंधन के गरीब गुरबा टीके का बहुत लोग तो आपको जानकारी दे ही चुके हैं। आधार कार्ड को मान्यता वही दिए, पहचान पत्र का मान्यता वही दिए, राशन कार्ड का मान्यता दिए। राशन कार्ड का मान्यता दिए तब तो मान लीजिए कि राशन कार्ड आप दे रहे हैं। आधार कार्ड बैंक में लिंक है उसको नहीं मान रहे हैं और कहते हैं कि ये हम घरे घर BLO को भेज रहे हैं। ठीक है, BLO जाते हैं, नाम नोट कर लेते हैं, आधार कार्ड भी नोट कर लेते हैं और कोई रिसीविंग देवे नहीं करता है। बेईमानी करा रहा है। हाँ, बेईमानी कर रहा है। आप बताइए। डायरेक्ट बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, बेईमानी हो रहा है, बताओ जरा। आप मान के चलिए गरीब गुरबा जितना आदमी है वो मजदूरी करते हैं, खाते हैं, जिसको यहाँ नहीं पूर्ति होता है बाहर चला जाता है और जो बाहर गया उसको ये भी कर रहे हैं जो वोट में जो है सो नाम कट जाएगा। ये सरकार की सर्वे सर्वा साजिश है और मोदी जी और क्या कहता है कि चुनाव आयोग को मिली भगत से ये जो गरीब गुरबा को वंचित करना चाहते हैं, इसलिए उनको चिन्हित है। पिछले चुनाव में उनको सबक लोकसभा में मिल चुका है, इसलिए डर करके जो है जो बाहर वाला है बाहर कर जाएगा। जो मजदूर घर छोड़ करके मजदूरी कर रहा है, कहीं खेत में BLO जाता है, उसको भेंट नहीं होता है या जाता है नहीं जाता है, कोई तो नहीं कर रहा जो हमारे घर पर आया है। यही सब सबूत है जो वंचित करना चाहते हैं गरीब गुरबा को। आज खबर आया है कि 30 लाख लोगों का नाम कट रहा है, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और नाम कटने की बात आ रही है। अब तो ये तो चुनाव आयोग जी जानेंगे और मोदी ने जानेंगे। हाँ। वो तो सब चीज़ जान रहे हैं। हाँ। यहाँ BLO को अभी चल करके देखिए ब्लॉक में एक एक वहाँ देखते हैं तो सब जो है सो BLO को क्या करवाते हैं नहीं करवाते हैं क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आता है और ऑफिस में काम कर। गड़बड़ी क्यों करा रहे हैं भाई? हाँ, तो ये गड़बड़ी डायरेक्ट है चुनाव आयोग और मोदी जी करवा रहे हैं। क्या दिक्कत है कि गड़बड़ी करा देंगे? आपका वोट काट के मोदी क्या मिलेगा? अब उनको हमारे वोट इसलिए उनको विश्वास नहीं है जो हम पिछले बार सबक 400 पार को नारा दिए थे जो नहीं हुआ, यही उनको डर है। इस बार महागठबंधन को सरकार बनेगा, हमारे इससे गरीब गुरबा जो है सो हमें गद्दी से उतार देगा। यही सब साजिश है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? हरिनारायण पंडित मेरा। ये बताइए सर, क्या ये पूरा SIR को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी प्रक्रिया है, करीब 8 लाख वोटरों को फॉर्म बांट दिया गया है। चुनाव आयोग कह रहा है 88% लोगों का जो है फॉर्म जमा हो गया है और अब इस पूरे मामले में करीब 30 से 35 लाख लोगों के नाम कटने की बात सामने आ रही है। नाम कटने का तो निश्चित है, क्योंकि BLO जो हैं वो अपने से चुटकी अपने से दस्तखत करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वहाँ हमको ऊपर से दबाव पड़ रहा है। आज फॉर्म दिए और कल होकर दे दीजिए, फॉर्म दे दीजिए। वो अपने से फटाफट भर कर जमा कर रहे हैं, तो अपने से भर रहे हैं तो नाम तो कोई रिसीविंग नहीं, कोई जानता भी नहीं आज किसका क्या है। और वो वहाँ जमा कर दिए और वहीं जाकर जमा कर रहे हैं, उनको भी दबाव आ रहा है, हम दबाव दीजिए नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। BLO को भी तो BLO अपना जैसे करवा रहे हैं वैसा कर रहा है। BLO रिसीविंग वगैरह दे रहा है आप लोग? कुछ नहीं दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बिना फोटो फार्म लगाए कुछ ऐसे ही जमा कर दे। जैसा मर्जी हो रहा है, जैसा उनको इंटरेक्शन ऊपर से मिल रहा है वैसा BLO काम कर रहे हैं। अभी प्रक्रिया ठीक से चल नहीं रही है और नाम काटने की बारी आ गई। वो नाम काटने का ही प्रक्रिया वो कर रहे हैं। पहले इससे पहले जब संसद का चुनाव हुआ उसी प्रूफ पर, और अभी जब विधायक का चुनाव है तो उसमें क्या जरूरी पड़ गया कि ये चुनाव आयोग ये कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? हेलो। हाँ, हेलो। ये हमारा संगठन में जनता जब तक नहीं आएगी महारथी को नहीं गिराया जाएगा। हाँ, जब तक जनता अपना संगठन में नहीं आएगी। अच्छा, विकल्प रह गया
जितना नेता लीडर हैं ऊपर से नीचे तक, हमारा बिहार का सोना भाषा जा रहा है बंगाल का खाड़ी में। यहाँ पर जाए तो अगर बन जाए तो हमारा बिहार का जनता 50,000 काम करेगा। काम नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले आप बताइए, क्या ये कहा जा रहा है 30 लाख लोगों का नाम कट जाएगा, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, 1 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियों का समय था, उससे पहले ही नाम काटने की समय आ गया है। ये सब फर्जी 12 बोलकर वोट जो है सो गरीब गुरबा को वोट काट कर हटाना चाहते हैं। हाँ। ये चुनाव आयोग और मोदी जी मिल क्यों काट रहे हैं भाई? क्यों काट रहे हैं? चूंकि सत्ता में फिर मलाई खाएं। काम नहीं किया इधर, नहीं किए, नहीं काम नहीं हुआ। कोई काम लागू नहीं किए। डोमिसाइल लागू करना था, टीचर में जितना भर्ती किए तो बिहार में पढ़ा लिखा आदमी उनको नहीं मिला था, पूरा देश को दे दिए, दरबार खोल दिए देश के लिए। अब देश के लोग उनको वोट देकर जिताएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा उनको। बिहार में तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो ठीक है भाई साहब, तो ये जो 30 लाख वोट काटने की बात आ रही है, इसको आप लोग नहीं होने देंगे? ये कैसे होगा? गरीब को मतलब ये मनुवाद है, मनुवादी संविधान है। ये भारत का संविधान हमें अधिकार हमारे प्रस्तावना में है। हमें इस देश की मूल निवासी हैं, हमें नाम काट के हटा दिया जाएगा? ये कैसे होने देंगे? ये नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। नीतीश बाबू कुछ काम हम किए इधर? काम इधर क्या किए हैं? अब तो उनका सिर्फ प्रचार होता है। कभी रविशंकर छोटे हैं, उनका पांव छूते हैं, हे भगवान, उनका दिमाग है नहीं सही चल रहा, उनका दिमाग नहीं सही चल रहा। तो परिवर्तन है इस बार? एकदम 100% परिवर्तन है, इसमें कोई राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से पीछे जाइएगा, बारिश होने का समय भी हो रहा है। तो ये देखिए, बेगूसराय में था और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सूर्यपुरा बाजार है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। लोगों की नाराज़गी आप देखिए, किस कदर लोग नाराज हैं। ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, ना तो बीएलओ समय से घर जा रहा है, ना वेरिफिकेशन के नाम पर उनको जो है रिसीविंग दे रहा है, और ना ही ये पूरी प्रक्रिया जो है साफ तरीके से हो पा रही है। ऐसे में जो आज मैंने भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें ये कहा जा रहा है करीब 30 लाख लोगों के नाम कटेंगे, और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं पढ़ के बता भी देता हूँ आपको। इसमें कहा जा रहा है कि करीब 8 लाख वोटर्स हैं बिहार में, और 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, और करीब 6 करोड़ 60 लाख लोगों को फॉर्म दिए गए हैं। अभी तक 10 लाख लोग मर गए हैं, वो मरे हैं, जिंदा हैं, अब ये तो जांच करने पे ही पता चलेगा, जिस तरह से धांधली चुनाव आयोग अपने काम में कर रहा है। और 14 लाख लोग जो हैं, जो इनको बीएलओ को मिले नहीं है। हो सकता है वो खेती पाती में गए हों, बाढ़ का समय है, कहाँ हो पता नहीं, कुछ लोग पलायन करके बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में भी चुनाव आयोग कुछ पता नहीं लगा रहा है। और ये कहा जा रहा है करीब 5 लाख लोग जो हैं, उनके 2 जगह पे वोटिंग में नाम है। अब इस तरह की बातें सामने आ रही, कितनी इसमें सच्चाई है, कितना फर्जीवाड़ा है, ये तो जनता आपको बता ही रही है। फिलहाल बिहार के और जगहों पर चल के लोगों से बातचीत करूंगा, और जो सच्चाई है ज़मीनी, वो आपको दिखाने का काम कर रहा हूं। और ये जो बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे जो कुछ हो रहा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।